अंतर्मुखी साधक ये बात जान सकता है। शांत मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, अब ये भगा, उसी सेकंड में आपको पता भगा, ये भगा। और जहां आपने देखा कि भगा, ये तुरंत आ जाएगा, इसको समझाना नहीं पड़ेगा, हमने देखा है इसको। इसकी चोरी भर पकड़ लो आप, एक गया तुरंत आ जाएगा ये, क्योंकि डरता है। इसको हमारा सपोर्ट जिस दिन नहीं मिलेगा ये मर जाएगा। वो मरा हुआ मन ही प्रेम में प्रवेश पाता है। मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कुछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आप इतने असावधान हैं कि ये कब गया कुछ पता ही नहीं आपको। कितने पद निकल गए गाते हुए और मन एक भी पद को नहीं छुआ, बार ही भटक रहा है, इतने असावधान हैं आप। और जबकि एक मंत्र भी अछूता नहीं जाना चाहिए, इस मन को स्पर्श कराना चाहिए। गया तुरंत सावधान, वो आ जाएगा। प्रभु करे यतो यतो निश्चरति, ये जहां जहां जाए, जब जब जाए, वहां वहां से, उस कारण से, उस वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से तत्काल इसको हटाइए और अपने आराध्य देव में, लक्ष्य में लगाइए। आप इसके साथ ढिलाई का बर्ताव न करें, दुलार न करें, नहीं 20 वर्ष ये करते हो जाएंगे साधन और आपको अनुभव में नहीं आने देगा। यही कारण है कि लोग कहते हैं इतना समय हो गया मुझे अनुभव नहीं। एक बार जिन नाम ली हित सो, शर्त देखो, हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़ही, ध्रुव अपनो कर लीन। ऐसे प्रभु जिन नहीं भजे, ते नर अति मतहीन, देख समुझिया जगत में बुरो आपनो कीन। अजहु सोच विचार के गई भक्तन पदोट, तब नाम चलेगा। गई भक्तन पदोट, भक्त चरण धरि भाव, तरत भव सिंधु अगाधा। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। ऐसे भजन समझते हो? 24 घंटे नाम, पूरा जीवन निकला जा रहा है। हम नहीं कह सकते कि 24 घंटे चलता है। गुरु जी जाने, श्री जी जाने, प्रयासरत हैं और भीख मांगते रहते हैं इसी बात की कि आप ऐसी कृपा करें कि ये नाम कभी छूटे ना, नाम बसा है। उसको हम नहीं कह सकते कि हमने नाम को पकड़ा है। जब कभी देखते हैं तो ऐसा लगता है कृपा सिंधु नाम ने पकड़ रखा है। अगर वो छोड़ दे तो हम पकड़े ही नहीं हैं। उठते बैठते चलते फिरते अंतर्मुक्ता में जब देखते कि वो कृपा करके पकड़े हुए, हमारी सामर्थ्य नहीं है। सेवक जी ने भी कहा हरिवंश कृपा हरिवंश कहां। तो ये मन जहां जहां भी जाए, जिस जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान, परिस्थिति का चिंतन करने लगे, तत्काल सावधान होकर इसे लक्ष्य में लगाओ। प्रभु में लगाने की ये बहुत सुंदर महापुरुषों द्वारा युक्तियां निकाली गई है। मन जिस किसी इंद्रिय के विषय में जाए, जिस किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि का चिंतन करने लगे, उस विषय से उसे तत्काल हटाना है। वो आगे की बात कल्पना करवाएगा, पीछे की बात सोचवाएगा, वर्तमान की बातों में लाने की कोशिश करेगा। ये एक अभी जब कर लेते, फिर इसके बाद ये करना है, ये खाना है, ये पीना है, ये वहाँ जाना है, ऐसा करना है। और जब चल रहा है भजन करने की प्रक्रिया चल रही और वो मन दूसरी ही क्रियाओं में लगा हुआ है, उसको तत्काल हटाना है। देखो इस समय हम केवल भजन में बैठे हैं, ना मुझे पीछे की सुधारना है ना आगे के संभालना है। चुपचाप वर्तमान में तू नाम को जप कर, नाम में लग, राधा 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 राधा, फिर भगेगा, फिर उसे लाना, फिर भगेगा। इसको सपोर्ट तो देना ही नहीं है उस समय। एक कोई दुखद परिस्थिति लाएगा, कोई सुखद परिस्थिति लाएगा, कोई राग लाएगा, कोई द्वेष लाएगा, कोई भविष्य लाएगा, कोई भूत लाएगा। ये घसीटता रहता है मन, इसका यही कार्य है। जहां जहां ये मन जाए उसको वहां से हटा करके अपने प्रभु में लगाना, बार बार। इसी को कहते हैं अभ्यास। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना।
जब बार बार आप ऐसा करोगे तो थक जाएगा, ये कम जाने लगेगा, इसकी रफ्तार धीमी हो जाएगी। देख लेना आप, जब बार बार इसे हटाकर मंत्र में लगाओगे, नाम में लगाओगे, तो ये एक ऊबन पैदा करेगा आपके अंदर, एक अशांति सी पैदा करेगा। इसी को सह नहीं पाते उपासक, बड़ी व्याकुलता, अशांति, घबराहट। आप मन को सपोर्ट क्यों दे रहे हैं? आपको घबराहट नहीं हो रही, उस विषय मन को हो रही, क्योंकि अब मरना पड़ेगा। नाम भगवान विराजमान हो गए, उसे मरना पड़ेगा, अब उसे निर्विषय होना पड़ेगा, अब उसे एकाग्र होना पड़ेगा, चंचलता उसकी नष्ट हो जाएगी, अब उसे स्थिर होना पड़ेगा, अस्थिर नहीं। पर आप उसको सपोर्ट क्यों दे देते हैं? उसी समय आपको सलाह देता है, चलो ये सुन लेते हैं, ये देख लेते हैं, खिड़की के पास खड़े हो जाते हैं, जब ही तो करना है ना, ऐसे देखते रहेंगे, ऐसे। उसको चाहिए, कोई खुराक चाहिए उस समय। नाम का स्पर्श ना होने देने में पूरा का पूरा प्रयास मन करके आपको बिलग रखेगा। आप देख लीजिए। और आप उपासक हैं, इसी बात की उपासना हो रही कि इसको बार बार नाम का स्पर्श कराना है। जब इसे स्वाद लग जाएगा तो ये स्थिर हो जाएगा, चंचलता रहित हो जाएगा और पकड़ लेगा। जैसे नाम जपते समय बरबस ये विवश चिंतन कराता है, ऐसे विषय व्यवहार में होते हुए बरबस नाम चिंतन कराएगा एक दिन। उसी को कहते हैं बहुत अच्छा उपासक, पहुंचा हुआ उपासक। पर उसने मेहनत की है, गुरु कृपा से, भगवत कृपा से बार बार मन की मार को सहा है। सहित सहित बाढ़े भगत, मन के जलन को सहा है, किसी से कुछ नहीं बोला, उस कष्ट को सहते हुए, मन की मार को सहते आगे बढ़ा। ये केवल परमार्थ का जिसने लक्ष्य दृढ़ कर रखा है वही सह सकता है। बाहर से डंडे की मार सह सकते हो, मन की मार नहीं सह सकते। बड़े बड़े वीरों को मन की मार ने विचलित कर दिया है। बाहर से जो अस्त्र शस्त्रों का प्रहार सह सकते हैं, वो मन की मार नहीं सह पाए। और साधक, साधु, परमार्थ मार्ग का उपासक मन की मार को सहता है। तो पहला हुआ, जहां जहां मन जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति, घटना में जाए, भूत भविष्य की बातें लावे, उसे वहां से हटा के बार बार अपने आराध्य देव के नाम रूप लीला धाम में लगावे। दूसरा, जहां जहां मन जाए वहां वहां प्रभु को देखने की चेष्टा करें। जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, पदार्थ है, नदी है, पहाड़ है, कुछ भी घटना है, परिस्थिति है, ये पहले नहीं थी, ये बाद में नहीं रहेगी। पहले ये श्री कृष्ण ही, बाद में ही श्री कृष्ण, मध्य में ये केवल भास रहा है। अमुक व्यक्ति, अमुक वस्तु, अमुक स्थान। सच्ची मानिए, प्रभु के सिवा कुछ नहीं है। भगवान ने थोड़ी सी लीला में दिखा दिया। ब्रह्मा जी ने जब बछड़ों का हरण किया, फिर सखाओं का हरण किया, तो प्रभु बछड़े बन गए। बछड़े, उनके गले की रस्सी भी, हाँ, उनके खुर भी, सब प्रभु सखा बन गए। किसी की फटी कुर्ती, किसी का फटा जामा, किसी का अच्छा, प्रभु वो वस्त्र भी बने, छड़ी भी बने, छीका भी बने, जो जो जैसा जैसा वो प्रभु ही बने। और 1 वर्ष तक बछड़े और सखाओं के अनंत रूप धारण कर ब्रज में विचरते रहे, कोई नहीं जान पाया। बलराम जी जाने, क्योंकि भगवान के स्वरूप है। ऐसे ही जैसे हर बछड़ा, हर सखा, उनका हर वस्त्र, हर रस्सी, छीका, छड़ी साक्षात सच्चिदानंद श्री कृष्ण बने, ऐसे ही संपूर्ण सृष्टि साक्षात सच्चिदानंद श्री कृष्ण अब भी बने हुए हैं। मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा किंचिन मात्र कुछ नहीं है हे अर्जुन, ऐसा समझो। तो पहले भी प्रभु भगवान उपदेश करते हैं, सृष्टि के पहले मैं ही मैं, सृष्टि के बाद जो शेष बचा वो मैं ही मैं, तो मध्य में मैं ही मैं हूं, ऐसा अनुभव करो, क्योंकि वही है। तो दूसरी पद्धति मन के लगाने की है, जहां जहां मन जाए, जिस वस्तु में, जिस व्यक्ति में, जिस स्थान में, उसमें अपने आराध्य देव की तत्काल भावना कीजिए।
चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। जय हो प्रिया प्रीति।